ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। हर माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। अब वैशाख माह की मासिक शिवरात्रि आने वाली है। साल 2023 में वैशाख मासिक शिवरात्रि का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा। तो चलिए वैशाख मासिक शिवरात्रि की सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, पूजा करते समय किन चीज़ों का उपयोग करना है, निशीथ काल का समय क्या है, क्योंकि शिवरात्रि के पूजन में निशीथ काल का विशेष महत्व होता है। साथ ही शिवरात्रि की कथा क्या है, यह संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मासिक शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। वैशाख माह में यह व्रत 18 अप्रैल को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल 2023 को दोपहर 1:27 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन सुबह 11:23 पर होगा। शिवरात्रि की पूजा निशीथ काल में की जाती है। ऐसे में 18 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। साल भर में कुल 12 शिवरात्रि मनाई जाती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:45 तक है। प्रदोष काल पूजा शाम 6:30 से रात्रि के 8:30 तक है। अमृत काल रात्रि 8:30 से 10:01 तक है। निशीथ काल शुभ मुहूर्त रात्रि 11:58 से 12:42 तक है। शिवरात्रि के दिन निशीथ काल की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी इस समय भगवान शिव के नाम से एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और शिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मासिक शिवरात्रि पर हर शिवरात्रि के दिन आप एक नियम बना लें कि निशीथ काल में रात में 11 बजे से 12:30 के बीच में आपको एक शुद्ध गाय के घी का दीपक भगवान शिव और मां पार्वती के नाम से समर्पित करना है। यदि आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो आपकी वह विशेष मनोकामना निसंदेह पूर्ण होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीजों का भोग लगाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। भक्त शिवरात्रि की पूरी रात जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद शिव जी पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, शमी पत्र, समी पुष्प और श्रीफल अर्पित करते हैं। भक्त शिवरात्रि की पूरी रात जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद शिव जी पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, शमी पत्र, समी पुष्प अर्पित करते हैं। अगरबत्ती, दीपक, फूल और फल के माध्यम से और श्रीफल अर्पित करके भगवान की पूजा की जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती की कपूर से आरती करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव का शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा, शिवाष्टक और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद शाम को पूजन के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। विवाह में यदि कोई अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान संबंधी कोई परेशानी है तो आप शिवरात्रि की रात में आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से संतान से संबंधित कैसी भी समस्या हो दूर होती है। भगवान शिव की पूजा के बाद अगले दिन व्रत का समापन होता है, यानी पारण किया जाता है। पारण करने से पहले प्रातःकाल उठकर भगवान का स्नान ध्यान करके पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद यथाशक्ति जितना संभव हो सके दान दक्षिणा देना चाहिए किसी भी जरूरतमंद को। उसके बाद आप सात्विक भोजन लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि का व्रत करने वाले को कथा अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर वह नहीं चुका पाता था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया।
संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी बातें ध्यान से सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह हुई, एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनीत प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई।
उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिकारी ने अनजाने में भगवान की शिवरात्रि के रात्रि में पूजन की थी, इसका विशेष फल उसको प्राप्त हुआ। हम सभी को, चाहे हम व्रत रख पाएं या न रख पाएं, हर शिवरात्रि पर, मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव के निमित्त 11 बजे से 12:30 के बीच एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती दया के सागर हैं। उनकी पूजन करने से जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।